हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी को मेरा वैष्णवीय प्रणाम। और आज बहुत ही सुंदर एक पवित्र तिथि है। महाद्वादशी तिथि तो है ही, साथ ही साथ आज वैष्णवों का महामिलन, वैष्णवों का सम्मेलन, एक साथ सभी वैष्णव एकत्रित होकर और एक बड़ा सा महोत्सव का पालन किए थे। तो ये चर्चा उस समय की है जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस धरती में लीलाएं कर रहे थे। और ये घटना पानीहाटी नामक एक स्थान में हुआ था, गंगा नदी के तट पर। पश्चिम बंगाल पानीहाटी नामक एक स्थान में, पानीहाटी नामक गांव में गंगा नदी के तट पर यह महोत्सव, वैष्णवों का सम्मेलन हुआ था। तो इस महोत्सव को दंड महोत्सव कहा जाता है। दंड यानी सजा का महोत्सव। तो भगवान के पास या भगवान के द्वारा कोई भी किया गया कार्य वो आनंदित होता है। भगवान खुद ही चिन्मय है, आनंदमय है, और उनके द्वारा किए गए कार्य भी आनंदमय है। भगवान जब किसी को सजा देते हैं तो वो भी महोत्सव होता है, आनंद होता है उसमें। तो इस महोत्सव में, इस दंड महोत्सव में आज के दिन नित्यानंद प्रभु ने अपने ही परिकर, अपने ही पार्षद को दंड प्रदान किए थे। सही अर्थ से देखा जाए तो ये एक प्रकार की कृपा है जो कि नित्यानंद प्रभु ने छुपाकर प्रदान किए। प्रकाश्य के रूप में नहीं, छुपाकर प्रदान किए, दंड के माध्यम से, एक सजा के माध्यम से। तो हम अभी चर्चा में प्रवेश करते हैं, मूल चर्चा में। हमारे जो 6 गोस्वामी है, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये जो सबसे अंतिम अर्थात 6वां गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी को लेकर ये दंड महोत्सव हुआ था। रघुनाथ दास गोस्वामी पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के आदि सप्तग्राम गांव में जन्म ग्रहण किए थे, आविर्भूत हुए थे। और बहुत ही बड़ा धनी परिवार में जन्म ग्रहण किए थे। हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार बहुत ही धनी व्यक्ति थे। और ये हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार के एक ही पुत्र थे जिनका नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी। बड़े ही खानदान, बड़े परिवार के थे। धन ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। तो इतना बड़ा खानदान परिवार में जन्म लेकर भी वो बचपन से, छोटे से ही महाप्रभु के प्रति उनका बड़ा प्रेम था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कोई बार महाप्रभु से मिलने के लिए घर से छुपकर चले गए थे, भाग गए थे। महाप्रभु जब संन्यास लेकर नीलाचल चले गए, पूरी धाम चले गए, वो पूरी से जब लौटकर आए शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के श्रीपाठ में, अद्वैत आचार्य के भजन स्थान में, तो जब रघुनाथ दास को पता चला कि महाप्रभु आए हैं, तो महाप्रभु के प्रति एक अनन्य प्रेम रहने के कारण, एक उनके प्रति एक आकर्षण रहने के कारण वो रह नहीं पाए और घर से चले गए महाप्रभु से मिलने के लिए। तो फिर वहाँ से लौटकर आए, महाप्रभु कहे कि फिर घर जाओ। फिर दोबारा जब महाप्रभु आए तो दोबारा भी भाग गए। तो इस प्रकार से बार बार आना जाना करने के कारण माता पिता के मन में एक संदेह हुआ कि कहीं ये बालक इतना आकर्षित है महाप्रभु के प्रति, तो कहीं ये बालक महाप्रभु के साथ कभी भाग न जाए। तो इसके बाद जब तीसरी बार महाप्रभु फिर से आए तो घर वालों ने क्या किया, उनको बंदी बना दिए कि तुम अकेले नहीं जा सकते हो। तो तीसरी बार जब महाप्रभु आए तो तीसरी बार में क्या किए, रघुनाथ दास गोस्वामी फिर आज्ञा लिए जाने के लिए। तो घर वालों ने तो उसको बांध दिए थे। विशेष करके उनके माता ने कहे थे कि देखो ये बार बार चला जा रहा है तो ये कभी भाग जाएगा, न जाने एक ही पुत्र है, घर से भाग गया
इसके लिए अच्छा है इसका विवाह दे दो। तो विवाह करा दिया। इतना धनी परिवार का व्यक्ति था, तो विवाह तो कोई साधारण लड़की से कराएगी नहीं। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, चैतन्य भागवत में भी वर्णन है बहुत सुंदर से। चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि इंद्र के समान उनका धन था। देवताओं के राजा इंद्र का जैसा धन है वैसा धन था उनके पास, और अप्सरा के जैसे सुंदरी स्त्री थी। अप्सरा यानी स्वर्ग की जो नारियां हैं, स्वर्ग की जो स्त्रियां हैं, परियां हैं, उनकी समान सुंदरता थी उनकी पत्नी की। तो ये इंद्र के समान धन और अप्सरा के समान सुंदर स्त्री भी रघुनाथ दास गोस्वामी को घर में बांध कर नहीं रख पाए थे। तो सोचिए किस प्रकार का प्रेम था भगवान के प्रति, महाप्रभु के प्रति। तो इस बार तो विवाह हो गया था। जब तीसरी बार महाप्रभु आए तो आज्ञा लिए। घर वालों ने कहा कि ठीक है, अभी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि विवाह हो गया, थोड़े ही इतने सुंदर स्त्री को छोड़कर वह भाग सकते हैं। इसलिए कहा कि ठीक है जाओ। बड़े खुश से भेजे, लेकिन कुछ आदमी दिए उनके साथ, कुछ पहरादार दिए, रक्षक दिए, और इतना ही नहीं, महाप्रभु का कुछ भेंट भी चढ़ दिए, कुछ सामग्री वस्तुएं महाप्रभु को दिए। और वो रघुनाथ दास गोस्वामी को भेजे। उनके माता पिता हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार, उनके परिवार वाले भेजे बहुत सारे भेंट देकर महाप्रभु को। तो वो सब भेंट प्रदान किए। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिले, 3 दिन रुके, और महाप्रभु को अपनी अंतिम इच्छा, अपनी दुख की बात प्रकाश किए। तो महाप्रभु ने उनको एक शिक्षा दी है जो हमारे भक्तिमय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु ने क्या कहे कि तुम बातुल मत बनो। बातुल का मतलब है पागल। ठीक है, तुम्हारा भक्ति है, वैरागी है, घर के प्रति, संसार के प्रति, भोग्य वस्तुओं के प्रति वैराग्य है, लेकिन ये पागल के जैसा क्यों कर रहे हो? सबको दिखा क्यों रहे हो? ये घर वालों को, आस पड़ोस के व्यक्तियों को क्यों दिखा रहे हो कि मैं वैरागी, मेरे अंदर वैरागी है, मैं ये सब त्याग कर चुका हूँ, मेरे इसमें आसक्ति नहीं है। इसलिए बातुल मत बनो, पागल मत बनो, और घर पर लौट कर जाओ और अपना माता पिता का जो कार्य है, माता पिता जो निर्देश देते हैं उसको पालन करो, लेकिन अनासक्त रहकर, अनासक्त रहो उसमें, उस कार्य को करो लेकिन अनासक्त रहो। तो इस प्रकार से शिक्षा प्रदान किए। तो हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे अंदर चाहे कितनी भी तीव्र इच्छा हो भक्ति करने की, कितने भी तीव्र भाव हो, उसको दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए। उस भाव को अंदर से रखना चाहिए, और बाहर के इस भौतिक जगत के साथ जहाँ पर जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार हमें व्यवहार करना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ये शिक्षा प्रदान किए कि घर पे लौट के जाओ और माता पिता का कार्य को संभालो, लेकिन उसमें अनासक्त रहो, उसमें आसक्त मत हो जाओ, उसमें फंसो मत। फिर जब कृष्ण की कृपा होगा तो कृष्ण खुद ही तुमको घर से निकाल कर लाएंगे। इसके लिए तुमको कोशिश नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम रखो, भक्ति रखो। कृष्ण का जब इच्छा होगा, अच्छा लगेगा, तब तुमको खुद ही घर से निकालेंगे। इसके लिए तुमको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए भागो मत। इस शिक्षा को लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी घर पर लौट कर आए, और अब इसकी बार जब लौट कर आए तो बिल्कुल रघुनाथ दास गोस्वामी परिवर्तन हो गए, अपने माता पिता के कार्य को देखने लगे। तो इसके कुछ दिनों के बाद, इस प्रकार कुछ दिनों के बाद नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने पुरी से भेजे बंगाल में। कहे कि मैं 24 साल तक बंगाल में रहा, 24 साल के बाद मैं संन्यास ले लिया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपदेश मैं बंगवासी को, बंगाल में रहने वाले व्यक्तियों को प्रदान नहीं कर पाया। तो हे नित्यानंद, तुम जाओ बंगाल में और इस उपदेश को प्रदान करो। तो नित्यानंद प्रभु पुरी से, नीलाचल से बंगाल लौटकर आए, और पहली बार जब बंगाल में आए तो ये पानीहाटी गांव में आए। पानीहाटी गांव में पुरी से पहली बार नित्यानंद प्रभु आए थे।
और पानीघाटी गांव में आए थे, तो उस समय जब नित्यानंद प्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पर बैठे हुए थे गंगा नदी के तट पर एक बरगद के पेड़ के नीचे। सुंदर सा एक बरगद का पेड़ था और उसके नीचे बैठे हुए थे और नित्यानंद प्रभु के सभी भक्त वहाँ पर उपस्थित थे। ठीक ये बात, ये संदेश रघुनाथ दास गोस्वामी को किसी तरह से मिल गया कि नित्यानंद प्रभु पुरी से आए हैं पानीहाटी गांव में। तो गंगा नदी के पूर्वी तट में आदि सप्तग्राम रघुनाथ दास गोस्वामी का गांव है और गंगा नदी के पश्चिमी तट में पानीहाटी गांव है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को जब पता चला तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ से चले गए नित्यानंद प्रभु को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। घर में बताया कि हम ऐसे नित्यानंद आए हैं तो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। काफ़ी दिन नहीं गए थे, घर वाला बोला कि ठीक है जाओ। तो जब पानीहाटी पहुँचे गंगा नदी पार करके, तो नित्यानंद प्रभु सुंदर उनका चेहरा था, बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, सभी भक्त उपस्थित थे वहाँ पे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से देखकर ही उसको दंडवत प्रणाम किए नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु को जब रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम किए तो काफ़ी सारे भक्त थे। भक्तों ने कहा नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु रघुनाथ आए हैं। अरे अच्छा, नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं, अरे अच्छा रघुनाथ आए हैं, बुलाओ बुलाओ उस चोर को, बुलाओ इधर, उसको दंड प्रदान करना है। तो नित्यानंद प्रभु खुद ही बुलाए, चोरा इधर आओ, चोरा इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो, बहुत भागे हो, अब तुमको पकड़ में आया है, अब निकट आओ, तुमको दंड प्रदान करता हूँ। नित्यानंद प्रभु जब पुकारे तो रघुनाथ दास गोस्वामी सामने आकर हाथ जोड़कर बैठ गए और कहे कि प्रभु क्या दंड है, प्रदान कीजिए। तो बोल रहा है चोरा, चोर, तुम मुझे छोड़कर मेरे धन को प्राप्त करना चाह रहा था, ये तुम्हारा अपराध है, ये तुम्हारा दोष है। महाप्रभु मेरा धन है, हृदय का प्राण है महाप्रभु, और मुझे छोड़कर तुम महाप्रभु को पाना चाहता था। इसके लिए तुमको दंड भोगना पड़ेगा। क्या दंड है? ना मेरा जितना ये भक्त है, इन सारे भक्तों को तुम दही चीड़ा खिलाओ, दही और चूड़ा खिलाओ, ये हुआ दंड। वैष्णव भोजन कराओ। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े खानदान परिवार के थे। वो संदेश भेजे गांव में कि इस प्रकार के हैं नित्यानंद प्रभु ने। तो माता पिता भी खुश होकर एक बैलगाड़ी में लदाकर गांव से आ गए। चीड़ा, दही और केला, गुड़, और दूसरी ओर से मिट्टी के बर्तन जिसमें सभी लोग वो चूड़ा दही ग्रहण करेंगे, मिट्टी का भांड बर्तन। और जब ये सामग्री आ गया तो वर्णन है कि एक बड़ा सा मिट्टी के बर्तन में दही के साथ चूड़ा को भिगोया गया और दूसरी बड़े पात्र में दूध के साथ दूध, गुड़ और चूड़ा भिगाया गया, दही, गुड़ और चूड़ा भिगाया गया, और उसमें केला, आम, लीची, विभिन्न प्रकार के फल दिए गए। और इस प्रकार से जब भींग गया चूड़ा तो नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों के हाथ में दो दो बर्तन दिए। एक बर्तन में रहेगा दही वाला चूड़ा और एक बर्तन में रहेगा दूध वाला चूड़ा। दो दो बर्तन प्रदान किए और सभी को दही चूड़ा और दूध चूड़ा दिए। और वर्णन है कि उस समय इतना भीड़ हुआ था, इतना भक्तों का, आसपास से इतना लोग आ गए थे ये खबर पाकर आसपास के गांव से, कि वहाँ पर खड़े रहने का भी जगह नहीं था। जमीन की तो बात है, गंगा के पानी, जल में भी लोग खड़े होकर, कमर पर्यंत जल में, गले पर्यंत जल में खड़े होकर लोग दही चूड़ा ग्रहण कर रहे थे। पेड़ के ऊपर बैठकर, भूमि में, पानी में जगह नहीं रहने के कारण कोई पेड़ के ऊपर बैठ गए थे, चढ़ के डाली के ऊपर, और दही चूड़ा आस्वादन कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। तो इस प्रकार सभी भक्त को जब दही चूड़ा और दूध चूड़ा दे दिया गया, तब नित्यानंद प्रभु ने 4 बर्तन मंगाए, 2 बर्तन अपने लिए और 2 बर्तन महाप्रभु के लिए। महाप्रभु वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, और कहे कि एक आसन लगाओ महाप्रभु के लिए। और नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु उस समय नीलाचल में थे, और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का आह्वान किए पानीहाटी से, बंगाल से,
और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पुकार से, आह्वान से नीलाचल से पानीहाटी गांव में आए और दोनों भाई एक साथ बैठकर दही चूड़ा और दूध चूड़ा ग्रहण करने लगे सभी भक्तों के साथ। और हमारे वैष्णव कवियों ने, वैष्णव आचार्यों ने इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय मानो यमुना नदी के तट पर कृष्ण और बलराम अपने सभी सखाओं को लेकर, गोप सखाओं को लेकर वन भोजन कर रहे हैं। वही तो कृष्ण बलराम है, गौर निताई के रूप में आए हैं। और वही सारे भक्त है, परिकर है जो कृष्ण लीला में थे। हुआ था वो लीला, वन भोजन लीला यमुना नदी के तट में, और ये लीला हो रही है गंगा नदी के तट में। किए थे कृष्ण बलराम गोप सखाओं को लेकर, और गंगा नदी के तट में कर रहे हैं पुलिन भोजन, वन भोजन गौर निताय महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपने सारे परिकर, सारे भक्तों को लेकर, सारे पार्षदों को लेकर। तो इस प्रकार से दंड प्रदान किया गया। इतने सारे भक्तों को दही चूड़ा प्रदान खिलाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से दंड को स्वीकार किए थे और दही चूड़ा नित्यानंद के निर्देश से सभी भक्तों को खिलाए थे। तो यही हुआ दही चूड़ा महोत्सव या दंड महोत्सव। रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड प्रदान किए, अकपट कृपा के, छल रूप से कृपा किए। नित्यानंद प्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी सामने आए तो अपना दोनों चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के सर में रखे, इस प्रकार चरण रखकर उनको कृपा किए कि रघुनाथ, तुम्हारे हृदय की जो अंतिम इच्छा है अब वो पूरी होने वाली है। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुमको कृपा करता हूँ। मेरा जो धन को प्राप्त करने के लिए तुम इतना दौड़ रहे थे, अब दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब आसानी से मेरा धन गौर को तुम प्राप्त करोगे। तो इससे दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि गुरु के कृपा के बिना हम कृष्ण भक्ति अर्जन नहीं कर सकते हैं, और भगवान की कृपा को, भगवत प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है गुरु की कृपा न हो तो। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादात न गति कुतःपि। जिनकी प्रसाद से भगवत प्राप्ति हो सकती है और जिनकी अप्रसाद, अकृपा से कहीं भी गति नहीं मिलती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अब तक तीन बार भागे थे महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए, महाप्रभु के साथ रहने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। महाप्रभु भी इनकार कर दिए, तुम घर पे जाओ और घर का कामकाज देखो। लेकिन क्यों नहीं मिला ना उस समय? नित्यानंद प्रभु को छोड़कर, नित्यानंद प्रभु गुरु है, आदि गुरु है, बलराम आदि गुरु है, गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु बलराम। गुरु तत्व को छोड़कर हम भगवान, परम भगवान परमेश्वर को प्राप्त करना चाह रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इससे प्राप्त नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे हम डायरेक्ट भगवान की उपासना करें, नहीं हो सकता है। डायरेक्ट जाकर हम भगवान की उपासना करेंगे तो भगवत प्राप्ति हमें नहीं मिलेगी, सफलता नहीं होगी इस भक्ति के पथ में। अगर गुरु की आज्ञा से, गुरु को सामने रखकर उनकी आज्ञा के अनुसार अगर भक्ति करते हैं तो हमें अनायास से कृष्ण की कृपा मिल सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है और ये नित्यानंद प्रभु का ही प्रकाश स्वरूप है हमारे आचार्य लोग, गुरुदेव। तो नित्यानंद प्रभु की अब कृपा हो गई, गुरु की कृपा मिल गई, तो अब आसानी से महाप्रभु को प्राप्त हो गया। अब की बार इतना कोशिश नहीं करना पड़ा। आराम से घर से एक दिन निकल के महाप्रभु पूरी धाम, रघुनाथ दास गोस्वामी पूरी धाम चले गए। आराम से घर से एक दिन रात को भागे, कुछ छल चातुरी करके, वर्णन है बहुत विस्तार से चैतन्य चरितामृत में, और चले गए पूरी धाम, महाप्रभु के साथ मिल गए। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, ये कृष्ण लीला में रति मंजरी थी। अष्ट सखी के पीछे जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं उनको मंजरी कहा जाता है। सखियों के पीछे जो सेवाएं करती है उनको मंजरी कहा जाता है। उन मंजरियों में से एक मंजरी रति मंजरी थी। वही रति मंजरी गौर लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी बनकर आए, और वही कृष्ण बलराम गौर निताय आज रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा किए, उनके माध्यम से दंड प्रदान करा के, वैष्णव भोजन करा के खुद भी आनंद लिए और भक्तों को भी आनंद दिए। उसी
उसी समय से आज तक भी पानीहाटी गांव के इस गंगा नदी के तट पर उस स्थान में वो बरगद का वृक्ष अभी भी है। 500-550 साल पुराना बरगद का वृक्ष अभी भी है। और वहाँ पर आंतरजातीय कृष्ण उसी स्थान में बरगद के पेड़ के नीचे उसी स्थान में आंतरजातीय कृष्ण वनामृत संघ का मंदिर, सुंदर सा मंदिर स्थापित हुआ है। तो आज भी चिड़ा दही महोत्सव होता है। दूर दूर से सभी भक्त वहाँ पर उपस्थित होते हैं और इस पुलीन भोजन को आज भी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहाँ सभी भक्तों के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी सभी उपस्थित रहते हैं और आज भी ये चिड़ा दही महोत्सव होता है। तो सब कोई महाप्रभु के चरणों में, नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी के जैसा हमें भी कृपा करें, हमें भी भगवत प्राप्ति हो। हरे कृष्ण, राधे राधे।